हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर बिग बॉस का एपिसोड आज का है और यहाँ पर मुनीसा जी बोलती हैं कि मुझे साईं पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, मैं उस पर उतना विश्वास नहीं रखती हूँ। और ये यहाँ पर साना सुल्तान भी बोलती है कि हाँ मुझे भी है साईं पर, मैं भी इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, जबकि वो हमेशा साईं के साथ ही घूमती फिरती है। और यहाँ पर बैठकर चंद्रिका दीपक चौरसिया से बोलती हैं कि थोड़ा सा शिवानी को समझाइए, बहुत उड़ती तीर ले रही है, किसी से भी पंगे ले रही है, अरमान जी से ले रही है, मेरे से भी बदतमीजी कर रही है, जो कि अच्छा नहीं है उसके लिए। यहाँ दीपक चौरसिया बोलते हैं ठीक है। और यहाँ शिवानी का ही बात कर रही थी। बात करते करते वो शिवानी के बारे में बहुत कुछ बोल दी जिस उसको बुरा लगा। और यहाँ आकर किचन में नेजी के साथ किचन के राशन के बारे में बात करने लगी कि किचन में राशन अब थोड़ा बचा हुआ। तब तक शिवानी आ गई और शिवानी से जब दीपक बोलते हैं कि देखो, अपनों को छोड़कर जिससे लगना है लगो, डायन भी या 7 घर छोड़ के किसी को वार करती है, तुम अगर सबसे लगोगी तो सब तुमको नॉमिनेट कर देंगे। इस तरह से दीपक उसको समझाते हैं और समझती भी है। और यहाँ पर कौन काट कर सेब को छोड़ दिया है उसी का रणबीर सबसे पूछते हैं, जो कि चंद्रिका की रहती है। और चंद्रिका यहाँ बाथरूम में भी उसका मन नहीं भरता, बाथरूम में बैठकर आपका चेंजिंग रूम में बैठकर सना मकबूल से बोलती है कि उसका बिहेवियर बहुत ख़राब था, बहुत गंदे तरह से मेरे से बात की, जबकि सना उसको समझाती है कि वो ऐसी हैं, तुमको पता है। और यहाँ पर अरमान भी शिवानी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि अरे ऐसे, तो यहाँ पर बताती हैं आपको मुनीसा जी की अरे वो तो उसका काम है ब्लॉगिंग करना, तो वो कैमरा से करे चाहे किसी को, तो वो ऐसे ही बोल रही थी। तो यहाँ बोलते हैं अरमान कि मेरा भी तो वही काम है, मैं तो नहीं ऐसे करता हूँ। और यहाँ साईं भी बोलते हैं दिन भर एक ही बातें करने का क्या मतलब है, और इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिवानी इंजॉय करती है पूरा। यहाँ नेजी बोलता है बाहर आओ, तुमको अरमान जी तुमको देख मिलना चाहते हैं, तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, सरकाजम ऐसे बोलता है। शिवानी समझती है, शिवानी बोलती है अच्छा अरमान भैया तो बुला रहे हैं। और यहाँ पर किचन फाइट हो जाती है, वो भी किस लिए, किचन को क्लीन करने के लिए, जो कि काम है रणबीर का। रणबीर बोलते हैं कि मैं 2 ही टाइम करूँगा, जो कि सना मकबूल का कहना है कि किचन अभी ब्रेकफास्ट में गंदा हुआ है तो आप अभी थोड़ा सा क्लीन कर दें, तो जो कि रणबीर को नहीं माना। तो यहाँ की बोलती है सना मकबूल कि मैं भी छोड़ दूँगी, कटिंग चॉपिंग करके जो भी निकलेगा मैं भी नहीं उठाऊँगी। तो यहाँ पर रणबीर भड़क जाते, बोलते क्यों नहीं उठाओगी, क्यों नहीं करोगी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, चॉपिंग करने वाला उठे। जबकि यहाँ पर अरमान को तो आना ही। अरमान यहाँ दीपक से बोलते सब अपने कामों को लेकर ऐसे लड़ रहे हैं कि बोलो कि घर है ये, अरे यहाँ सबको करना है। दीपक बोलते हाँ ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो रणबीर झूठ मूठ का बहस कर रहे थे, बात तो सही था कि अरे किचन क्लीन ही कर देते, लेकिन चलिए। और यहाँ पर बोलती है शिवानी तुम तो सना इंग्लिश में लड़ लेती हूँ, मेरे तो से तो होगा ही नहीं, जो कि बहुत सुनने में फ़नी लगा। यहाँ बैठे बैठे अब चंद्रिका कैसे चुप रहे, बोलती है अरे सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी का काम नहीं करेगा। तो सभी बोलते हैं जी, बोलता है ऐसे कैसे होगा चंद्रिका जी, सब अपना अपना काम करेंगे तो सब तो ऐसे ही रह जाएगा, कोई काम ही नहीं होगा, सब भूखे रहेंगे कि कोई काम नहीं होगा। जबकि और वहाँ पर साईं बैठ के सब सुन रहा था। हाँ साईं अब थोड़ा अपसेट था तो उसी पे पूछ लेती है सना खान नहीं, सॉरी, सना सुल्तान की क्या हुआ। तो यहाँ पर साईं बोलते हैं प्राइवेट बात है, मैं नहीं शेयर करता हूँ, नहीं शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा रूडली बोला तो सना को थोड़ा ख़राब लगा, वो उठ के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ साईं आके पूछता है क्या हुआ। तो यहाँ बताती है तुम इतने रूडली तरह से बात की है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम अपसेट थे तो इसलिए मैं पूछने गया। तो यहाँ साईं बोलता देखो वो मेरा प्राइवेट बात है, मैं नहीं शेयर कर सकता, मैं इतने दूर अपनी फैमिली से नहीं दूर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दुख है। और वहीं पर ये बात होती है। और यहाँ नज़र उतारा जाता है मुनीसा जी की तरफ से सना मकबूल का। और यहाँ रणबीर तो वही बात लेके बैठे हैं, अरे वो बहुत बात बदलती है, ऐसी है वैसी है, मतलब वही बात अरमान से कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लवकेश और विशाल बैठकर हंसी मजाक चल रहा है शिवानी के साथ, उससे कभी ये मंगाना है कभी वो मंगाना है, ये सब बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि तुमने नज़र उतारा, हाँ मैंने तो नज़र उतारा। और यहाँ पर बैठकर नेसी बोलता है कि देखो सब कुछ तो सही है, इतना लड़ो मत, कुछ भी नहीं होगा, खाना टाइम पे बना देना ही सही रहेगा। यहाँ पर जब मस्ती में मूड में रहते हैं लवकेश, और यहाँ शिवानी उन लोगों को खातिरदारी में लगी। तब जब वो कटोरी का बॉल मांगते हैं तो बोलती है मैं तो नहीं दूंगी, जो हो जाए। और इसी में कुछ उन लोग अपने ही कान में कुछ फुसुर बातें करते हैं, और पता नहीं चलता क्या बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ बात करते होते हैं।
और यहाँ देखकर सब यही यही सब चल रहा होता है। यहाँ सना मकबूल बैठते सॉरी सना सुल्तान नेजी के साथ बैठते, नेजी बोलता है देखो मैं इतने तुम लोग के साथ बैठता हूँ तो बहुत हेट्स मिलती है। ये सुनकर सोना सुल्तान थोड़ा सा ये हो जाती, बोलती है देखा साईं यहाँ बैठता है तो बहुत इसको हेट्स मिलती। सुनने की बात है, गौर की बात है कि ये कोई भी हम लोग के साथ बैठता है तो उसको हेट्स मिलती है, इसलिए हम लोग को अलग। तब तक मैसेज आता है बिग बॉस का सबके पास, और जो स्पेशल मैसेज है वो लवकेश के पास आता है कि आज कुछ होने वाला है, तो आप बच के रहिएगा, सोच समझ के कदम रखिएगा। लवकेश फिर उस देख कदम कॉन्फिडेंस के साथ समझ जाता है कोई टास्क होने वाला। तब तक टास्क शुरू हो जाता है यहाँ पर, और यह टास्क होता है कि आपके घर वाला कौन, बाहर घर में बैठा बाहर वाला कौन है आपको पहचानना होगा। वही टास्क मिलता है इन लोगों को, और ये लोग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बिग बॉस बोल देखते हैं आप लोग कितना सक्षम होते हैं बाहर वालों को पकड़ने के लिए। यहाँ सस्पेक्ट को रखा गया है, सभी सस्पेक्ट हैं, और कौन बनेगा आपका इसको ढूंढने वाला, वही इन लोग को चुनाव करना होता है। उसके बाद सभी बैठकर यहाँ पर चुनना है कि कौन इन लोग से सवाल जवाब करेगा। तो यहाँ पर इन लोग सभी वोट देते हैं सना मकबूल और अरमान को, अरमान मलिक को, और सभी बोलते हैं कि उन लोग को ही चुना, वो दोनों को ही चुनते हैं और बिग बॉस को बताते हैं। और यहाँ पर लेकिन तब तक वो लोग ये सब बनने के लिए कौन कौन बनना चाहता है, तब तक वो लोग सभी का राय से ही सना मकबूल एंड अरमान बन जाते हैं। और सब यहाँ परेशान हो जाते हैं, करे वो लोग ही होंगे, बाहर वाला उन लोग को बना दिया। और यहाँ पर टास्क शुरू हो जाता है, दोनों जाते हैं एक रूम में जहाँ पर ये होने वाला रहता है, और वहाँ बैठ जाती है सना मकबूल और अरमान, और पहला सस्पेक्ट को बुलाते हैं। वो रहती है चंद्रिका, और जब तक सस्पेक्ट नहीं आया तब तक यहाँ चलाना है, सस्पेक्ट से जब तक सवाल होंगे तब तक चलाना है साइकिल आपको, लवकेश को। लवकेश साइकिल चलाता है। यहाँ पर लोग सना सुल्तान भी और साईं जाता है लवकेश के, बताता तुम ही हो। उन लोग को शक होता है, लेकिन शक ही है। लवकेश बहुत अच्छा खेल रहा था, बाहर वाला होकर सबके बीच में इतना अच्छा से सबको ये करके रखा है कि कोई इस पर शक ही नहीं कर रहा। और यहाँ चंद्रिका के बाद शिवानी को बुलाता है। शिवानी भी तो है नहीं बाहर वाली, और बहुत अच्छे से शिवानी जवाब देती है कि मैं कैद क्यों हो सकती है, आप लोग क्यों नहीं हो सकते। वो बहुत अच्छे से अपने जो लैंग्वेज है उसमें बहुत अच्छा वो बोलती है और करती है। यहाँ लवकेश को ही करना पड़ता है आपका जो वैक्सीन, लवकेश बड़ी प्यार से कराता है क्योंकि वो ना पकड़ा जाए कि वो बाहर वाला है। अरमान बेचारा सेकंड बार भी फेल हो जाता है, और तीसरे बार में वो जब बुलाना होता है तो उसका जिद होता है कि हम लवकेश को ही बुलाएं, जो कि सना एकदम मानने से रेडी नहीं होती है। वो मानती ही नहीं है, बोलती है कि नहीं आप कैसे बात करते हो, वो लोग है ही नहीं। जो कि सना एकदम इस बार बेवकूफ़ी वाला काम कर दी। बहुत अच्छा अरमान जा रहा था, वो लवकेश को पकड़ चुका था, बुलाना चाहता था, समझना चाहता था, पूछना चाहता था, लेकिन उसके आरे आ जाती है सना मकबूल, जिद में आ जाती है नहीं सब उसके। वो तो साईं और रणबीर को बुलाना चाहती है, लेकिन वो चाहता था कि लव कटरिया है, लेकिन नहीं, सना के चलते नहीं आया। तो भी दोनों के सहमत से फिर विशाल को बुलाया, जो कि वहीं पर ये लोग फेल हो जाता है। और ये टास्क फेल होने का सबसे बड़ा डम डिसीजन की थी तो वो सना मकबूल की थी। और सना अगर अरमान के फेवर में करती, अरमान बहुत अच्छे से वो समझ गया था, जो बोल रहा था यहाँ लवकेश के बारे में वो सही बोल रहा था। और यहाँ तब तक वो लोग विशाल को बुला लेता है। जब वो बिग बॉस बोलते हैं तो विशाल चला जाता है, और विशाल के जाने के बाद तो पता ही है वो कितना भी इंट्रोगेशन, और विशाल अच्छे से सवाल जवाब देता है। हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना विशाल अग्रेसिव होने वाला है, इतना शांत क्यों हो गए, दे रहा सवालों का जवाब। यहाँ पर आप साईं को ही एक कड़वा पानी पीते रहना है जब तक सवाल जवाब हो रहे हैं, तब तक सवाल जवाब ख़त्म हो चुके होते हैं। विशाल बहुत अच्छे से जवाब दे देता है, और बाहर आकर बिग बॉस सब अनाउंस करते हैं, पूछते हैं सना मकबूल एंड अरमान मलिक से कि आपके नज़र में तीनों में से कौन सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर तो तीनों में से उन लोग कोई तो थे नहीं, लेकिन ये लोग विशाल का नाम लेते कि विशाल इतना शांत क्यों था, उसी पर इन लोग को शक हो गया, क्यों अग्रेसिव नहीं हुआ, शांत हुआ यहाँ, जबकि विशाल अच्छी तरह से गेम खेल चुका था। और यहाँ लवकेश तो बोलिए, इस बार का एपिसोड में लवकेश जो बाहर वाला बना है बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। वो एकदम सीख सिखाया, जैसे अरमान मलिक बोल रहा वही हाल है, एकदम अच्छे से। वो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि उन लोग के बीच में बाहर वाला लवकेश है।
और वो लोग हार जाते हैं। यहाँ पर बिग बॉस बोलते हैं आप लोग सब हमेशा की तरह इस वाला भी टास्क हार गए, आप लोग कोई भी टास्क नहीं जीते, मुबारक हो आप लोगों को घर वालों, और इतने अच्छी तरह से बेइज्जती तो बिग बॉस ही कर सकते हैं जो। और यहाँ पर लवकेश का खुशी का ठिकाना नहीं, अंदर अंदर खुश है। और सस्पेक्ट बिग बॉस दिखा रहे थे लास्ट में, कह रहे ये लोग तो पकड़ा ही नहीं, पकड़ते पकड़ते अरमान ही बेचारा बाहर आकर भी बोल रहा कि 20 मिनट हम बहस किए कि लवकेश को बुलाते हैं, लवकेश नहीं ये मानी। तब तक रणबीर बोलते हैं अरे चुनाव ही गलत हुआ था। तो यहाँ सना और रणबीर में थोड़ा सा नोकझोंक भी हो जाता है। सना बोलती आप मुझे पसंद नहीं करते, इस तरह से। यहाँ अरमान सबको एक्सप्लेन करा, मैंने बहुत अच्छा से सवाल जवाब किए, सब किए। और यहाँ विशाल देखिए, विशाल समझ गया है कि कौन है बाहर वाला, और यहाँ तो यहाँ लवकेश कर नहीं सकता, थोड़ा सा ये हो जाता। लेकिन विशाल एकदम 100% श्योर हो गया कि तुम ही हो भाई बाहर वाला, मत करो रिएक्ट, लेकिन मैं जानता हूँ। और यहाँ पर अरमान बेचारा बोलता है कि हम लोग कुछ भी करें लेकिन बाहर वाला तो है हम लोग के सामने। और यहाँ पर सभी जगह जा जा के लवकेश अपने आप को बता रहे हैं बाहर वाला कौन है भी कि नहीं है। और यहाँ पर सना, सुल्तान और साईं भी थोड़ा तो समझ ही रहे हैं कि आखिर विशाल इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, वो कुछ भी वो हो एकदम ये पहले कौन है, आखिर विशाल का कोई करीबी ही होगा जो कि विशाल इतना कॉन्फिडेंस में चल रहा है। लेकिन यहाँ बैठ कर सब बातें करते, तब तक यहाँ विशाल आता है किचन में, बोलता है कि 8 दिन हो गए हैं भाई, अब मैं दोनों टाइम का खाना नहीं बना सकता, अपना टास्क नहीं अब करूँगा कंटिन्यू, क्योंकि 8 दिन के ही थे। तो यहाँ पर सभी बोलते अरे कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो कैसे सब बोल सकते हैं कि अब नहीं करना है। यहाँ पर नेजी बोलता है अपना ड्यूटी खरीदें, तो ड्यूटी तो करेंगे ना भाई, अपने ड्यूटी से क्यों पीछे हट रहे हो। जाकर बाहर भी बुलाता है चलो भाई रोटी बेलो, मैं रोटी सेकूँगा। लेकिन वहाँ पर विशाल अड़ जाता है कि नहीं भाई अब जितना करना था 40-40 रोटी अब मैं नहीं बना सकता। नेजी का बोलना भी सही था, कहीं बिग बॉस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो कैसे ड्यूटी चेंज कर सकते, सब कोई फिर ड्यूटी चेंज कर देगा कोई। यहाँ चंद्रिका थोड़ा आग लगाती हुई कि जो बात यही आग लगा दी विशाल और नेजी में, तो यही आकर बोलता है आपका लवकेश कह रहे जो बोलना है चंद्रिका जी आप विशाल के मुंह पे बोलते, जिसका जो बात है मुंह पे बोलिए ना, पीठ पीछे क्यों बोलते हैं। इस तरह से बातें होते होते बात बढ़ जाती है और नेजी और विशाल में लड़ाई हो जाती है। जबकि नेजी अपनी जगह भी सही है कि जो है काम लिए हैं तो करना ही पड़ेगा। तब तक नेजी फिर भी समझा बुझा देता है विशाल के साथ कि देखो भाई जो है सही है, गलत नहीं मानना मेरे को, मैं तुमको बस इसी तरह से समझाना चाहता हूँ। तब तक नेजी और कटारिया में भी बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है, गाली गलौज और बहुत कुछ होता है जो कि ये भी समझ में ही नहीं आया कि लड़ाई आखिर लवकेश करना ही क्यों चाहता था नेजी से। नेजी जैसा कोई लड़ाई करने या नहीं आया था, आगे से लवकेश ही आता है, उड़ते तीर जो लेना बोलते हैं वो लवकेश ही लेता है, बहुत तू में होती है। सना आती है, सना समझाना चाहती है तो वहाँ लवकेश बोलता है सना तुम बीच में मत बोलो, तुम कुछ नहीं जानती हो। फिर भी सना अपने नेजी को भी समझाती है, संभालती है कि छोड़ो मत लड़ो, लो क्या लड़े। यहाँ तो कटारिया एकदम अग्रेसिव हो जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। वही फिर बात उन लोग को बीच बिचाव में छुड़ाया जाता है। और यहाँ नेजी बोलता है मैं अपना ये रूप दिखाना नहीं चाहता था, मैं तुमको क्या लगता है तुमको यहाँ लव मिलता है, मेरे को ये घर से बहुत लव मिलता है, ये रूप में दिखाना नहीं चाहता। आज ही थोड़ा हेट मिला है और इसी तरह से आज